Hello, my dear children. Very good morning. You're most welcome in class 12th accountancy. I, R.R. Tripathi from LPM Public School, Gola Bazar, Gorakhpur. We are on the topic of change in profit sharing ratio. You have sent me the problem of question number 4, valuation of goodwill. Computation of goodwill that is given. Now dear children, the topic that is going on for valuation of the goodwill, average profit method. So in question number 4, first try to understand the question. X purchased the business of Y from 1st April 2019. 1 अप्रैल 2019 को X ने Y का बिजनेस खरीदा. फॉर दिस पर्पज गुडविल इज टू बी वैल्यूड एट 100% ऑफ द एवरेज एनुअल प्रॉफिट ऑफ द लास्ट 4 ईयर. मतलब जो 4 साल का एवरेज प्रॉफिट होगा एनुअल, उसी पर जो है वही गुडविल मान ली जाएगी. The profit shown by Y business for the last 4 years work. Profit जो शो किया जा रहा है बिजनेस का, वह लास्ट 4 ईयर का, वो इस प्रकार है. एक जो Y का बिजनेस खरीदा है X ने, क्या है देखिए. ईयर एंडेड 31 मार्च 2016, प्रॉफिट 1 लाख और एक इंफॉर्मेशन दिया है आफ्टर डेबिटिंग लॉस ऑफ स्टॉक बाय फायर ₹50,000. मतलब ये लॉस जो स्टॉक बाय फायर जो एबनॉर्मल लॉस है, इसको डेबिट करने के बाद, मतलब इसको घटाने के बाद प्रॉफिट 1 लाख रुपए है. तो हमारा एक्चुअल प्रॉफिट क्या होगा, ये 50,000 उसमें जोड़ देंगे. अभी हम इस पर कंप्यूटेशन करेंगे, आपको और बेहतर ढंग से समझ में आ जाएगा. 2017 में लॉस है 1,50,000 का. ये दिखाया जा रहा है कि 1,50,000 का नुकसान है. और इसमें कहा जा रहा है, ब्रैकेट में एक इंफॉर्मेशन दी गई है कि इंक्लूड्स वॉलंटरी रिटायरमेंट कंपनसेशन पेड ₹80,000. इस नुकसान में 80,000 रुपये आपका क्या छिपा हुआ है, वॉलंटरी रिटायरमेंट का पेमेंट किया गया है. तो वो तो भाई वो एबनॉर्मल है, उसका पेमेंट जो किया गया है आपने, तो वो एबनॉर्मल लॉस है, तो वो इस लॉस से कम हो जाएगा. फिर 2018 में प्रॉफिट 1,50,000 है और 2019 में प्रॉफिट 2 लाख है. तो हमें एक्चुअल प्रॉफिट कैलकुलेट करना है. वेरिफिकेशन ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट्स रिवील्ड द फॉलोइंग. जब अकाउंट्स की बुक का वेरिफिकेशन किया गया तो क्या मिला, आप देखेंगे कि एक इंफॉर्मेशन मिली. ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 31 मार्च 2017, जो 2017 का लॉस है, उसमें अ मशीन गॉट डिस्ट्रॉयड इन ए एक्सीडेंट एंड ₹60,000 वॉज रिटेन ऑफ एज लॉस इन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. एक मशीन एक्सीडेंटली नुकसान कर गई, खराब हो गई, वो भी उसमें इंक्लूड है उस लॉस में. तो अब आप देखेंगे दूसरा इंफॉर्मेशन है कि ऑन 1 जुलाई 2017, मतलब 17-18 वाला जो सत्र है, उसमें क्या है, 2 कंप्यूटर्स कास्टिंग ₹40,000 ईच. एक कंप्यूटर का दाम आपका 40,000 है. वर परचेज एंड वर डेबिटेड टू ट्रैवलिंग एक्सपेंसेज अकाउंट. मतलब इतने से हमारा प्रॉफिट कम हो चुका है. वो कंप्यूटर एसेट्स होता है और उसे ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस में डाल दिया गया है. ऑन विच डेप्रिसिएशन इज टू बी चार्ज
एट द रेट ऑफ 10% पर एनम ऑन स्ट्रेट लाइन मेथड। अब कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ गुडविल। अब देखें बेटा, हम इसको वैल्यूएशन ऑफ गुडविल करने जा रहे हैं। यहां ध्यान देंगे, वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। अब 4 साल है तो 4 साल कॉलम बना लें आप। यहां देखें, यहां तक आइए, उधर वर्किंग नोट के लिए हम छोड़ देते हैं जगह, आप ध्यान देते रहेंगे। अच्छे ढंग से खूब ध्यान से सीखें आप देखेंगे कि आपको ये किस तरह से ये सॉल्यूशन बनता है। यहां पर इंफॉर्मेशन लिख दीजिए। एक कॉलम ये है, दूसरा ये है, तीसरा और चौथा ये। यहां पर आपने लिख दिया जो 2016 31 मार्च 31/3/16 31/3/17 और 31/3/18 31/3/19। प्रॉफिट आपने लिखा, आपने प्रॉफिट लिखा 2016 का 1 लाख, ऐसे लिख दीजिए। बहुत आसानी से आप करते जाएंगे। 1 लाख रुपए और 17 का 1,50,000 ये लॉस है, तो लॉस को, निगेटिव को हम ब्रैकेट में प्रदर्शित करते हैं। 31/3/18 को प्रॉफिट 1,50,000 है और 2 लाख रुपए। ये आपका 31/3/19 का प्रॉफिट हो गया। चारों साल का आप देख रहे हैं। अब इंफॉर्मेशन के थ्रू चलिए 2016 में कहा जा रहा है आफ्टर डेबिटिंग लॉस ऑफ स्टॉक बाय फायर। ये एबनॉर्मल लॉस हो गया, तो इसमें ऐड कर देंगे एबनॉर्मल लॉस 2016 में। ऐड ये पहले 2016 का कर दिए हम। ऐड एबनॉर्मल लॉस, एबनॉर्मल लॉस प्लस 50,000। एक्चुअल प्रॉफिट पता करने के लिए हम आप ऐसा बना रहे हैं, इसलिए हमने एक टेबल बना दिया आपको, एक चार्ट टेबल। उसके बाद आइए 2017 में जो लॉस है, कहा जा रहा है इंक्लूड्स वॉलंटरी रिटायरमेंट, तो ये लेस होगा। दूसरा इंफॉर्मेशन है लेस एबनॉर्मल लॉस, क्योंकि प्रॉफिट नहीं है, लॉस है, तो एबनॉर्मल ये इस तरह का नुकसान है। एबनॉर्मल लॉस। वॉलंटरी रिटायरमेंट है, कितना है? 80,000 इसमें इंक्लूड है इस नुकसान में, तो ये 80,000 आपका माइनस। ठीक। उसके बाद कहा जा रहा है ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 31 मार्च 2000, इसी 31 मार्च 2017 को एक मशीन है जो
ये भी 60,000 से क्या हो गई है, नुकसान कर गई और इस नुकसान में शामिल है, तो ये भी लेस कर देंगे इसमें से। लेस करेंगे एबनॉर्मल लॉस, एबनॉर्मल लॉस ये है आपका 60,000। ये भी इसमें से माइनस होता चला जाए। अब आइए 31/3/18 में एक कहा जा रहा है ऑन 1 जुलाई 2017 टू कंप्यूटर्स कास्टिंग ₹40,000 ईच वर परचेज्ड एंड वर डेबिटेड टू ट्रैवलिंग एक्सपेंसेज अकाउंट। तो इसका मतलब हमारा इतने से प्रॉफिट बढ़ गया है। तीसरा जो हम ये करेंगे तो आप देखेंगे एड wrongly posted computers wrongly debited the amount, ऐसे भी बोल सकते हैं। wrongly debited आपका है 40,000 into 2, 2 कंप्यूटर हैं तो यहां पर प्लस हो गया 80,000। अब ये कब खरीदे गए थे, आप देखेंगे कि 1 जुलाई 2017 को। तो 9 महीने का डेप्रिसिएशन स्ट्रेट लाइन मेथड है, देखें वर्किंग नोट पे 80,000 इंटू 10/100 इंटू 9/12, 9 महीने का डेप्रिसिएशन हो जाएगा 6,000। तो अब इसमें डेप्रिसिएशन को लेस कर देंगे, लेस डेप्रिसिएशन चार्ज ऑन कंप्यूटर, तो हो गया -6,000। अब आइए चौथे में, अब कंप्यूटर एसेट्स में आ गया तो डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे। चौथा जो है चौथे साल का लेस डेप्रिसिएशन, ये हो गया आपका 80,000 का 10%, पूरे साल का लगेगा 8,000। ये देखिए माइनस कर देंगे, ये भी माइनस। अब आप बना लीजिए, आपका एक्चुअल प्रॉफिट इससे कैलकुलेट हो जाएगा। देखें एक्चुअल प्रॉफिट 2016 का होगा 1,50,000, 1,50,000। उसके बाद आपका लॉस होगा, देखिए लॉस में से ही ये सब माइनस होते चले गए हैं, आपका ये प्लस वाले आइटम हो जाएंगे जो एबनॉर्मल्स हैं। तो आपका लॉस होगा 10,000, ये 10,000 नुकसान 2017 में। 1,50,000 में से 80,000 माइनस हो गया, प्लस आइटम है। 60,000 1,40,000 माइनस कर दिया तो 10,000 आपका लॉस। अब इसको जोड़े 1,50,000 और 80,000 तो आपका हो गया 2,30,000। 2,30,000 में से 6,000 माइनस कर दिए तो हमारा एक्चुअल प्रॉफिट जो होगा वो 2,24,000 2018 का, और 2019 का होगा 8,000 माइनस कर दिए तो 1,92,000।
ये। अब आप वैल्यूएशन कर लें गुडविल का, एवरेज निकालें 4 साल का। तो फर्स्ट ईयर का प्रॉफिट है आपका 1,50,000 प्लस ये आपका दूसरे साल लॉस है तो माइनस 10,000 प्लस 2,24,000 प्लस 1,92,000 अपान 4 4 साल का एवरेज निकाला है तो 1,50,000 और 2,24,000 जोड़ेंगे तो 3,74,000 3,74,000 और 1,92,000 उसमें जोड़ेंगे। ऐसे जोड़ते जाइए तो जोड़ेंगे। आप यहाँ पर एक छोटा सा वर्किंग नोट कर लें कि जैसे नहीं आप जोड़ पाते हैं तो आप ऐसे करके लिख लिया करें फट से। 1,50,000 प्लस 2,24,000 प्लस 1,92,000। अब इसको जोड़ते जाएंगे तो 30 हो गया। अब 4 2 6 9 5 14 2 16 को 6 2 2 4 1 5 तो यहां लिखेंगे 5,66,000 माइनस 10,000 ये लॉस जो है अपान 4 या इक्वल टू 5,56,000 अपान 4। अब इसे डिवाइड कर देंगे तो इक्वल टू 1,39,000 ये आपका एवरेज प्रॉफिट हो गया। और इसी एवरेज प्रॉफिट को कहा जा रहा है कि ये फर्म की गुडविल होगी, इसे ही मान लिया जाएगा। अब आइए आप नाउ यू कैन सी इन इंग्लिश just the first year profit that is the 2016 whatever the abnormal loss occurred during the assessment year and the profit given after deducting the abnormal loss 1 lakh plus 50,000 that is the 1,50,000 actual profit will be. And in 2017 the loss given 1,50,000 and abnormal loss included in this loss as volunteer retirement and a machinery caught in accident. The cost valuation of the voluntary retirement paid 80,000 60,000 1,50,000 minus 1,40,000 is equal to 10,000 means actual loss incurred during the assessment year of 2017 equal to 10,000. Then after in 2018 the profit given 1,50,000 and this one is the information given 80,000 to computers. Each sets 80,000 purchased on 1st July 2017 for 9 months for this period. That is cost that is debited, wrongly debited in traveling expenses account, so the profit will be lessened. That's why this one is the abnormal loss, so it added 1,50,000 that is the amount 2,30,000 and depreciation will be charged at 10% per annum straight line method. So the depreciation for the particular year will be 6,000, 80,000 into 10 upon 100 into 9 by 12, 6,000 calculated and the profit, actual profit will be 2,24,000. And in 2019 the information given 2 lakhs and
and depreciation was not charged. So after charging the depreciation of 8,000, because of that the whole year depreciation will be charged minus 8,000, 1,92,000. I think it will be clear for the sake of you. Then after just we got the actual profit, sum of average profit, we have to calculate 1,50,000 minus 10,000 in 2017 loss incurred plus 2,24,000 profit of the 2018 and 1,92,000 is equal to 5,66,000 minus 10,000 upon 4, or that is the now 5,56,000 divided by 4 is equal to 1,39,000. In information that is given, the 4 years average profit will be the goodwill of the firm. So this one is the 1,39,000 will be the goodwill of the particular firm. Thank you for the day. Thank you for this video. Continue watching and you can find step by step solution, or just you can observe whatever the information given in the questions. Thank you very much.